सनातन धर्म में जब भी कोई पवित्र समय आता है तो देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान अपने भक्तों को एक विशेष अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी समय है पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। यह कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह दिव्य काल है जिसे स्वयं ने अपना नाम देकर समस्त महीनों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस पवित्र मास में भगवान के नाम का स्मरण, कथा का श्रवण, दान, जप, तप और भक्ति करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि कथा केवल शब्दों का समूह नहीं होती। कथा भगवान की लीला का अमृत है। जब कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता है तो उसका मन पवित्र होता है, बुद्धि निर्मल होती है और जीवन में छिपे हुए दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि जहां पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई जाती है, वहां स्वयं और अदृश्य रूप से उपस्थित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कथा श्रवण से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भक्त के हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो उठता है। आज हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पावन और मनोहर कथा लेकर आए हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभता का संचार होता है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। हो सकता है कि इस कथा के माध्यम से पुरुषोत्तम भगवान आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक समय की बात है। एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि करती हो। इसका कोई पुण्य भी मिलता है। मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं। आज तक ना तुम्हारा पोता हुआ और ना मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी। वह बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से चली। रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माई से पूछा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मुझे 15 साल की उम्र से कोढ़ है। यह मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बता दी। वे बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन ये मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरूर पूछना। बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे बढ़ी। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूं। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तो मुझे डस लेना। तब सांप बोला, मई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछ लूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे चली। तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बुढ़िया माई,
क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो उन्हें पहचानूंगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बूढ़ी माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, हो बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का एक एक करके निवारण पूछना शुरू किया। सबसे पहले बुढ़िया ने कोढ़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया मई, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी कोढ़ लगी है। मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे ना होने के कारण उन्होंने उन्हें कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की कोढ़ लगी है। अगर कुम्हार अपने सौंदर्य अच्छे मटके किसी प्याऊ में दान कर दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की कोढ़ लगी है। अगर यह नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्य हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की ढली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वो बोला, माई, मैं कोई गरीब व्यक्ति कहां से लाऊंगा, मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता। यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। उसने वह अमृतमणि बुढ़िया को दे दी। अमृतमणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? हमारे दुख का निवारण पूछा। तो बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया है। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याव में दान कर देंगे। अब वो आगे चली तो उन्हें वो कोढ़ी मिला। कोढ़ी बूढ़ी माई से पूछने लगा, क्या हुआ बहन? भगवान मिले तो बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया था। बुढ़िया माई ने कोढ़ी को सारी बात बता दी और कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की ढली कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो कोढ़ी ठीक हो गया। कोढ़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बेटा बहू मां को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, मां मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की ढोली को अपने माथे से लगाया और सब ने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। पद्म पुराण में इस मास की उत्पत्ति की एक अत्यंत सुंदर कथा आती है। जब 12 मासों में 12 देवताओं को अधिपति नियुक्त किया गया तो यह 13वां मास बिना किसी स्वामी के रह गया। कोई भी देवता इसका अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं थे। और तब यह दुखी मास स्वयं भगवान श्री विष्णु की शरण में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत करुणा के साथ उनसे कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, मैं स्वयं इस मास का स्वामी बनता हूं और क्योंकि मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है इसलिए अब से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार जो मास सबसे तिरस्कृत था वही सबसे पवित्र बन गया क्योंकि स्वयं भगवान ने इसे अपना लिया था। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस अधिक मास की अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा गाई गई है। इन पुराणों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इसका नियम और दृढ़ता से पालन करता है, उसे मैं हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूं। इसका महात्मा किसी भी दान और तपस्या से भी बड़ा है, और इसका पालन करने वाला व्यक्ति निसंदेह मेरे पास, मेरे धाम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। नैमिसारण्य के आरष्य मुनि तो इस पुरुषोत्तम मास को कल्प वृक्ष के समान बताते हैं और कहते हैं कि इसका पालन करने से व्यक्ति कोई भी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। दुर्वासा मुनि भी इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान मात्र से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। इसके अलावा पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि इस मास के अंदर केवल एक दीपक जलाने का पुण्य भी संपूर्ण वर्ष की आराधना से ज्यादा फलदायी होता है। तो इस बार ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई 2026 रविवार के दिन से आरंभ होने वाला है, और यह समाप्त होगा 15 जून 2026 सोमवार के दिन। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार विक्रम संवत 2083 में 2 ज्येष्ठ मास पड़ रहे हैं, एक अधिक ज्येष्ठ और एक सामान्य ज्येष्ठ, जो इस वर्ष को पंचांग और खगोलीय दृष्टि से और भी विशेष बना देते हैं। इस अधिक मास में पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार के दिन आने वाली है, और यह संपूर्ण मास का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाएगा, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की आध्यात्मिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। उनकी पूजा आराधना करने से वे अत्यंत अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। मनोवांछित हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विशेष पूजा दान और जप करने से उसका अनंत गुना अक्षय फल प्राप्त होता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें हमारे लिए संपूर्ण एक मास के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करना थोड़ा मुश्किल लगता है। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। कोई बात नहीं, आज हम आपको ऐसे कार्य बताएंगे जिसका अगर आप नियम पूर्वक पालन करते हैं तो यह आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास व्रत पालन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अधिक मास में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। एक, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इस अधिक मास में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह नियम है कि आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय अष्टांग हृदय सूत्र में भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त उत्ष्ठित स्वस्थ रक्षार्थमायुष, यानी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपनी आयु की रक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए लाभदायक है।